Hello everyone, welcome back to English Literature Classes. I am Priya, your guider. आज हम इंडियन राइटर्स की सीरीज़ का अपना तीसरा राइटर करते हैं जो है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का जन्म 1915 में हुआ था पाकिस्तान में और इनकी मृत्यु हुई थी 2014 में दिल्ली में। इनका जन्म भारत के बंटवारे से पहले हुआ था, तो जो इनका बर्थ प्लेस था वो आज के पाकिस्तान में स्थित है। इनकी वाइफ का नाम था कन्वल मलिक। ये पेशे से एक लॉयर भी थे, जर्नलिस्ट थे, डिप्लोमेट थे, पॉलिटिशियन, राइटर, नॉवलिस्ट। इनमें कई सारी खूबियाँ थी, जैसे लॉयर, जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन, राइटर, ये सब। खुशवंत सिंह को बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया था। उनमें से मेन अवार्ड हैं ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर 2000 बाय सुलभ इंटरनेशनल, पंजाब रत्न अवार्ड, साहित्य अकादमी फेलोशिप, मेंबर ऑफ राज्यसभा, पद्म विभूषण 2007 में मिला इनको। पद्म भूषण मिला था 1974 में, लेकिन उस टाइम पर एंटी सिख दंगे जो 1984 में एंटी सिख दंगे हुए थे उसके विरोध में, क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल है उसमें हमारी आर्मी घुस गई थी हथियारों को लेकर, तो इसका इन्होंने विरोध किया था, इसलिए इन्होंने अपना पद्म भूषण वापस कर दिया था। बाकी अवार्ड जो मिले थे वो थे पद्म विभूषण जो 2007 में मिला था, कुछ समय के लिए मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रहे, और ये बाकी पंजाब रत्न और ये सब अवार्ड भी इन्हें मिले थे। अब बात करते हैं इनके वर्क्स की। इन्होंने कौन से नॉवल या स्टोरी लिखी। ये खासकर तो शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए फेमस है, पर इनके कुछ नॉवल भी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम उनको कर लेते हैं। उसमें से पहला है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें से ही आने के चांस रहते हैं, या फिर एक होता है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वो हम बाद में करेंगे। तो करते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान। पब्लिश्ड इन 1956, रिकाउंट्स पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा था तो उस समय का कैसा माहौल था उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। इन दिस फर्स्ट दिस नॉवल वाज नेम्ड मनो माजरा बट लेटर चेंज्ड टू ट्रेन टू पाकिस्तान। इसका जो पहले नाम सोचा था इसने वो मनो माजरा सोचा था, क्योंकि इस नॉवल में इसने एक फिक्शनल विलेज का यूज़ किया है, जो बॉर्डर पे दिखाया है इसने एक फिक्शनल विलेज, उसका नाम मनो माजरा रखा था इसने, मतलब कल्पना का था, वास्तविक में वो ऐसा भी कोई गांव नहीं था। तो पहले तो इसने सोचा उस गांव के नाम पे ही इसका वो रख देते हैं नाम नोवेल का भी, लेकिन बाद में इसने इसका नाम चेंज करके ट्रेन टू पाकिस्तान रख दिया था। तो अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि खुशवंत सिंह ने कौन से फिक्शनल विलेज को यूज़ किया था, तो उसका नाम था मनो माजरा। तो ये मनो माजरा की स्टोरी देखते हैं कि क्या थी। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, इसमें एक जुग्गा, ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसका असली नाम था जुगत सिंह। ये एक हिंदू था और ये एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। और ये बाकी कैरेक्टर हैं इकबाल सिंह, मीत सिंह, ईमान बख्श, रामलाल, माली, बंता, हुक्मचंद, हसीना, ये सब इसके कैरेक्टर्स थे। इसकी मेन स्टोरी क्या है कि मनो माजरा में ना शांति थी उस टाइम पे, जब पार्टीशन लग रहा था भारत का और पाकिस्तान का, तो वहाँ पे उस टाइम पे भी शांति थी, हिंदू मुस्लिम मिलकर रह रहे थे उस टाइम में भी। लेकिन जो हुक्मचंद था वहाँ का मजिस्ट्रेट, ये हुक्मचंद था, वो मजिस्ट्रेट था मनो माजरा का, वो मुस्लिम्स को ना पाकिस्तान भेजना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ पे रहें, वो हिंदू यहीं पे रखना चाहता है हिंदुओं को, और पाकिस्तान में भेजना चाहता था मुसलमानों को। तो वह प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, और जो एक सिटी से आया हुआ बॉय था ना इकबाल सिंह, वो इसको बुरा मुस्लिम दिखाता है कि ये मर्डर कर रहा है, तो उनके बीच में धार्मिक दंगे भड़क जाएं और मुसलमान अपना छोड़ के इंडिया को पाकिस्तान में चले जाएं। तो प्लानिंग प्लॉटिंग करके इस इकबाल सिंह को फंसा देता है और सभी मुसलमानों को डरा देता है कि यहाँ पर भी वैसे ही दंगे हो जाएंगे, तुम छोड़ के अपना चले जाओ। तो मुस्लिम एक ट्रेन में बैठकर जाने लग जाते हैं, लेकिन इनके जाने से पहले एक पाकिस्तान से एक ट्रेन आती है इंडिया में, और उसमें बहुत सारे हिंदू थे जो पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ रहे थे, और उसमें कत्ले आम मचा हुआ था। उसमें बहुत सारे हिंदुओं की जान ले रखी थी मुसलमानों ने वहाँ से, तो उसमें खून खराबा बहुत हो रखा था। तो ये देख के हिंदुओं को गुस्सा आ जाता है, वे कहते हैं कि हम भी जो यहाँ से मुसलमान जाएंगे, जो ट्रेन में बैठ के मुसलमान जा रहे हैं, उनका भी हम ऐसा ही हाल करेंगे। तो कुछ लोग ब्रिज पर ना रस्सी बांध देते हैं, जो उस ट्रेन को ब्रिज पे से जाना होता है वो उस पर रस्सी बांध देते हैं ताकि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए।
लेकिन जो जुग्गू था, जगत सिंह था, वो इस रस्सी को खोल देता है ट्रेन की आने से पहले ही, क्योंकि उस ट्रेन में उसकी लवर थी, जो नूरन थी ना, मुस्लिम लड़की से जो प्यार करता था नूरन थी, वो उसी ट्रेन में वो बैठकर पाकिस्तान जा रही होती है। तो वो उसको बचाने के लिए उस रस्सी को खोल देता है, और रस्सी तो खोल देता है और वो ट्रेन तो निकल जाती, आने का टाइम होता है तो रस्सी खोल देता है, लेकिन खोलते टाइम वो ब्रिज पे पड़ जाता है और जो पटरियाँ हैं वहाँ पर गिर जाता है और ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाती है और वो तो मर जाता है, पर सारे जो मुस्लिम उस ट्रेन में थे वे सुरक्षित अपना पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो ये उस टाइम का दिखा रखा है कि शांति होते हुए भी कुछ लोगों के मन में ये था कि ना, हिंदू तो यहीं पर रहेंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान में भेजो। जिन गाँवों में शांति थी उनमें भी ऐसा काम करवा दिया था एक दो लोगों ने, जैसे हुक्मचंद में इसमें दिखा रखे है, ऐसा विलन के एज ए विलन हुक्मचंद दिखा रखा है और एज ए हीरो जुग्गा। तो ये सब था इसकी नोवेल में। ट्रेन टू पाकिस्तानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। ये एक स्टोरी है इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स की, और इसमें मैसेज दे रखा है पीस का। इसमें कन्फ्यूज़न बिटवीन कमिटमेंट एंड पेट्रोटिज़म। इसमें ये दिखा रखा है कि एक तो हम अंग्रेज़ों का इतने सालों से उनके नीचे काम कर रहे थे, उनके नीचे नौकरी कर रहे थे, तो उनके प्रति हमारा कमिटमेंट हो गया था कि हम तुम्हारे नौकर हैं, तो हम आपके प्रति वफादार रहेंगे। लेकिन जो जवान बच्चे थे, नौजवान उभर के आ रहे थे, उनमें देशभक्ति की भावना थी कि नहीं, ये ब्रिटिश हमारे नहीं है, हमारा तो अपना खुद का देश है भारत। तो ये उसी कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रखा है। शेर सिंह होता है, एक जवान लड़का होता है, वो ब्रिटिश लोगों का विरोध करता है, जो न्यू जनरेशन का प्रतीक है। और एक फादर बूटा सिंह, ये शेर सिंह का पिता होता है, जो ये अंग्रेज़ों के यहाँ पे काम करता है, ये बूटा सिंह। तो ये उनके प्रति काफ़ी वफादार था, ये ब्रिटिश पीपलों को पसंद करता था, और ये ओल्ड जनरेशन का प्रतीक है, जो ब्रिटिश के गुलाम थे और गुलामी करने में उनकी आदत भी हो चुकी थी। तो इसीलिए इसमें दिखा रखा है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यू एंड ओल्ड जनरेशन, क्योंकि ये पिता तो कहता है कि कोई बात नहीं, ब्रिटिश है, रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये शेर सिंह कहता है कि नहीं, हमें तो अपना आज़ाद देश चाहिए है। तो यहाँ पर शेर सिंह को मॉडर्न जनरेशन दिखा रखा है, जिनको आज़ादी चाहिए, और फादर उसके पिता बूटा सिंह को दिखा रखा है ओल्ड जनरेशन, जिनको गुलामी की आदत हो चुकी है। और ये नॉवल 1959 में पब्लिश हुआ था। अगला वर्क है इसका ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिश। ये ऑटोबायोग्राफी है, 2002 में पब्लिश हो रखा है। खुशवंत सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसमें अब उसने अपने पार्टीशन के जो भी एक्सपीरियंस थे, जो बाद में 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई, एनटीसी के दंगे हुए थे 1984 में, जो पॉलिटिशियंस के साथ उसका कैसा व्यवहार था, कैसे उसकी बंदी थी, उसके फ्रेंड्स कौन थे, फोबिया ऑफ घोस्ट। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खुशवंत सिंह को फोबिया ऑफ घोस्ट था, मतलब वो भूतों से बहुत डरता था, भूतों में बहुत ज़्यादा यकीन करता था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस राइटर को फोबिया ऑफ घोस्ट था, तो वो था खुशवंत सिंह, और इसका जिक्र उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। इस ऑटोबायोग्राफी में उसने पर्सनल लाइफ के बारे में, उसकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी सब कुछ बता रखा था, जो 2002 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है द कंपनी ऑफ वुमेन। ये 1999 में पब्लिश हुआ था। इसका मेन थीम ये है कि एक व्यक्ति होता है मनोज कुमार, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके रिलेशन क्या क्या थे, उसकी सेक्स लाइफ में कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस के साथ उसके रिलेशन थे, ये सब दिखाया गया है। बस इसके आप करैक्टर याद कर लीजिए, वो है मनोज कुमार। ये पाकिस्तान की यास्मीन को प्यार करता है, लेकिन अफेयर जैसिका के साथ चलता है। इसके जो मेड होती है धन्नो, उसके साथ भी फिजिकल रिलेशन होते हैं। बाकी एक प्रोफेसर के साथ भी होते हैं, जो इसकी बेटे की नर्स होती है, उसके साथ भी इसके फिजिकल रिलेशन होते हैं। तो थोड़ा करैक्टर ऐसा इंसान था, तो ये उसके बारे में दिखा रखा है। कई बार कहते हैं कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि खुशवंत सिंह के बारे में भी ऐसी बहुत सी बातें की गई थी कि उसके बहुत ज़्यादा अफेयर हैं, लेकिन इसमें उसने करैक्टर का नाम मनोज कुमार लिखा है और इसे ऑटोबायोग्राफी नहीं कहा जा सकता। तो इसका बस आप ये याद कर लीजिए, इसका मेन करैक्टर है मनोज कुमार, बस। उसके बाद है इसका नेक्स्ट वर्ड द ब्राइड फॉर साहिब। इसमें दिखा रखा है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैरिज, शादी करने के बाद कितने सारे झंझट होते हैं जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच के, ये सब कॉम्प्लिकेशंस दिखा रखे हैं कि किस किस को कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कितने प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता, कितने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जो 1967 में पब्लिश हुई थी ये बुक, द ब्राइड फॉर साहिब। बाकी इसके नॉवल हैं ट्रांसलेशन ऑफ जपजी साहिब, वी इंडियंस, दिल्ली ए नॉवल। इनके बस आप नाम याद रख लीजिए, इतना काफ़ी है कि ये किसने लिख रखे थे। इसकी शॉर्ट स्टोरीज़ काफ़ी फेमस थी, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस थी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये बहुत ज़्यादा फेमस है।
और बाकी शॉर्ट स्टोरीज़ थी, इसमें एक लेडी के बारे में कहानी दिखा रखी है। बाकी शॉर्ट स्टोरीज़ थी ब्लैक जैस्मिन, अ लव अफेयर इन लंदन, द फोन, द रोप, कर्मा। तो इन्होंने ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी और इनके बस 2 या 3 ही इम्पोर्टेंट नावल हैं, जिनमें से एक है ये ट्रेन टू पाकिस्तान हो गया, और एक ये हो गया आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल एंड ट्रूथ लव एंड लिटिल मैरिज द कंपनी वूमेन। बस आप ये 2 याद रख लीजिए, एक तो ये ऑटोबायोग्राफी एंड एक ये ट्रेन टू पाकिस्तान। बाकी इसका ये याद रख लीजिए कि नाम भी कौन से शॉर्ट स्टोरीज़ लिख रखी थी। तो खुशवंत सिंह ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना ही है, अपने आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बस इतना ही करना है आपको। तो फिर मिलते हैं कोई सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट राइटर में के साथ। थैंक यू सो मच।